स्वागत में नगर सेवक नहीं होने के बाद में इतना काम मेरा होता है और ये बदनाम करते कि भाई शिवसेना मुमरा को निजी नहीं देती। अरे भाई इतनी निजी तुमने लिए कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, कि वो इतना खा गए कि अभी हिसाब बाहर निकलेगा। कब्रिस्तान का निकलेगा, अभी पता नहीं कितना निकलेगा, सब निकलेगा, सब निकलेगा। लेटरबाजी करके उनको 2-3 दिन का अल्टीमेट दिए थे, उनका जवाब टोरंटो वाले को गया है ईमेल से। टोरंटो वाले ने आज तक कुछ भी कार्रवाई वहाँ पे की नहीं है। हम काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भाजी मार्केट के लिए हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे, खासदार से करेंगे और कमिश्नर को यहाँ तक ये बोलेंगे कि हर वार्ड के अंदर एक लीगली सब्जी मार्केट चाहिए। मैं जहांगीर रियासत, न्यूज़ एफके में आपका स्वागत है। कलवा मुमरा में सिंधे गुट चर्चे में। पिछले कुछ महीनों से बहुत ही एक्टिव है सिंधे गुट मुमरा शहर के अंदर। जब से वाई जंक्शन की ब्रिज का ओपनिंग हुआ उसके बाद वार पे वार शुरू है। कभी कोई सिंधे गुट का झंडा जला देता है, कभी कहीं पर जाके उनके अनवर कच्ची जी के चेहरे पे कालिक पोतने की कोशिश करते हैं, कभी उनको जान से मारने की कोशिश की जाती। क्या कुछ कहा आज सिंधे गुट के अनवर कच्ची जी ने, उनके साथ विजय गोरे, जावेद अंसारी बहुत ही मुद्दों पे काम कर रहे हैं। किस तरह से अब आने वाले समय में ये सिंधे गुट की टीम मुमरा शहर के अंदर, आज महाराष्ट्र शासन के जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उनकी टीम, उनके कार्यकर्ता पूरे थाना जिला के अंदर कोने कोने में जबरदस्त कामगिरी कर रहे हैं। अनवर कच्ची जी ने क्या कुछ कहा और उनके अन्य साथी, आइए देखिए हमारी इस खबर में। पिछले 10 दिनों से बाहर था, दिल्ली गया था कुछ काम से, उसके बाद में भी वहाँ से केरला चला गया था, तो मैं था नहीं। और वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है हमारी पार्टी का, वातुक संगठन का, हाँ, वो उस पे किसी ने कालिक वगैरह भी पोंछी। हाँ, मेरा जो चेहरा है हाँ, उसको जला दिया है। देखो आदमी कुछ नहीं कर सकता है तो ये ऐसी नीचे हरकत करता है और ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों ने कुछ किया नहीं 15 साल। तो कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर रहे हैं ना, आपके झंडे जलाए जा रहे हैं, आपके मुंह पे कालिक पोती जा रहे हैं, तो ये तो आता है ना उनको। देखो एक पाप का घड़ा होता है, वो भर रहा है और जिस दिन पूर्ण हो जाएगा तो वो सब बाहर आएंगे। कौन झंडे जला रहा है, कौन हमको मारने के लिए भेज रहा है, कौन हमारी फील्डिंग लगा रहा है। अभी मैं एक 11-12 दिन के बाद आया हूँ तो बहुत से मेरे जो चाहने वाले थे तो बोले अनवर भाई तुम संभल के रहो, तुम्हारे पीछे फील्डिंग लगाई गई है और तुमको लोग ढूंढ रहे 10 दिन से। तो अभी वक्त आने पे सब एक एक करके बाहर आएंगे। धमकियां तो हम लोगों को भी मिलती है, तो क्यों हमारे न्यूज़ चलाया, क्यों हमारे बारे में बोला। अभी पिछले टाइम रफीक कामदार को पुलिस स्टेशन के अंदर आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, फिर भी उसकी दबंगई, गुंडागर्दी देखिए आप कि उसने वहाँ पर जान से मारने की धमकी दे दी। तो क्या आप धमकी से डरेंगे? धमकी से डरने वाला रहता तो मैं इस लाइन में ही नहीं आता और मैं कोई अपने जाति मुफाद के लिए नहीं आया। और तुम देख रहे, मैं ऐसा नहीं कि आज ही एक्टिव हुआ है, एक महीने के अंदर आ गया और बैनर लगा रहा हूँ मैं और मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं। मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ और करते आ रहा हूँ। मगर मैं और देख रहे 13 साल से हमारे यहाँ पे नए आमदार आए थे, जितेंद्र अवार्ड, और लोगों को काफ़ी उम्मीद थी मुमरा में बहुत से डेवलपमेंट होगा। मगर ऐसा हुआ उनके आने के पहले जो रिजर्वेशन थी, हॉस्पिटल था उसके 3 माले कम हो गए, कब्रिस्तान इधर का उधर हो गया, स्लाटर हाउस इधर का उधर हो गया, स्लाटर हाउस का तो पता ही नहीं कहाँ गया, गर्ल्स हॉस्टल कहाँ गई, उसके बाद में हज हाउस था और पता नहीं। अभी तो हम लोग माइती का डाले नहीं, वो भी एमआईएम वाले ये सब डाल रहे ले। अभी तुमने कल ही की न्यूज़ देखे, वो कब्रिस्तान के 60 लाख आ गए, जो कौसा कब्रिस्तान गांव का गांव कब्रिस्तान है और गांव वाले मेरे ख्याल से बहुत अवार्ड साहब को बहुत चाहते हैं। उनके नाम पे वो कब्रिस्तान के नगर सेवक कौन थे? सब राष्ट्रवादी के नगर सेवक हैं। तो ये कौन कर रहा है सब? वहाँ पे कोई शिवसेना वाला नहीं है। और मैं आपको बताता आपके माध्यम से कि वागले स्टेट के अंदर एक कब्रिस्तान है जहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब हर 2-3 साल के अंदर 20 से 30 लाख रुपए निधि देते, मगर वहाँ पे 1 रुपया नहीं खाया जाता। और यहाँ पे 60 लाख रुपया 2018 के अंदर आएला, कौन खा गया अभी तक पता ही नहीं चला और बंदरबाट हो भी गई। तो ये सब ऐसा मुमरा में काम हो रहा है। और हम जो काम कर रहे हैं, मेरा बोलने का देखो, हम लोग ने उधर भाजी मार्केट वाले बहुत परेशान थे, वो आए थे हमारे पास, उनको ले चलो, हम लोग बोले कि अधिकारी से बात करके फिलहाल में हम यहीं पे लगाएंगे, बाद में लीगली मार्केट के लिए हम लोग मांगनी करेंगे। और भाजी मार्केट
कपड़ा मार्केट नहीं, भाजी मार्केट के लिए इनको स्थायी जगह दो, वहाँ पे इन लोग भाजी बेच सके। उन लोग कोई शॉपिंग मॉल में बेच नहीं सकते और इसके लिए सस्ती है मुमरा में भाजी। अभी इन लोग चाहते हैं कि नहीं इनके गाले बिके, और वहाँ पे कुछ लोग हैं जो हफ्ता ले रहे और बहुत से लोग हैं परेशान हैं। और मैं आपके माध्यम से मेरी बहन अश्विनी राउत जी माजी नगर से उनका शुक्रिया अदा करूंगा। देखो, विरोधी होने के बाद भी तुम काम अगर करते ना तो लोग तारीफ करते। तो उन्होंने मेरी तारीफ की, बोले अनवर भाई बहुत अच्छे आदमी है, वो दवाखाना खोले, वो दवाखाना बंद कराने के लिए कितनी एड़ी चोटी की आमदार ने ये लगा दिए। वहाँ के कमिश्नर को बोला गया, कमिश्नर ने बोला कि नहीं ये खासदार की निधि है और खासदार का प्लान है, ये बंद नहीं हो सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी तारीफ करता है ना तो ये तुम्हारी काम की बहुत बड़ी ये है। खुद तो तारीफ सभी करते, खुद की पोछ पाती है। तो हम काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भाजी मार्केट के लिए हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे, खासदार से करेंगे और कमिश्नर को यहाँ तक ये बोलेंगे कि हर वार्ड के अंदर एक लीगली सब्जी मार्केट चाहिए। हमको रोड पे नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी तो यूनियन बना रहे हैं, रोड भी बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है और ना हम अपनी जगह, हम कारपोरेशन से। जगह के ऊपर से मुझे याद आया, हाँ। लास्ट टाइम जब आपने ओपनिंग की थी तो गुड्डू खान मेयर ऑफ थाने नईम खान का भाई ने आपको धमकी भरे कॉल करके, उसके बाद में कभी कॉल वगैरह किया आपको? नहीं, अभी तक तो कोई कॉल आया नहीं। हाँ। और देखिए, मैं जल्दी किसी को गाली देता नहीं हूँ, मगर वो उद्घाटन का माहौल था और एकदम घाई कर दी थी और उसने अचानक फोन किया और गाली दी, तो मैंने उसका रिएक्शन दिया उसको। अनवर कच्ची जी, आप बहुत एक्टिव है। आज 2023 के अंदर बहुत ही चर्चा है आपका शहर के अंदर। क्या आने वाले समय में इलेक्शन की कुछ तैयारी? नहीं, नगर सेवक का तो देखो इलेक्शन लड़ना था तो मैं पिछले टाइम ही लड़ लेता था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री आज है, तो पालक मंत्री भी थे, गए टाइम पे मिनिस्टर भी थे। हमने जो जो उनसे मांगनी की और जितना हमारे बस में था उतना हमने काम किया। मैं नगर सेवक नहीं रहने के बाद में अगर इतने दवाखाने चालू कर सकता हूँ या और भी काम करा सकता हूँ, जैसे बाईपास के ऊपर पूरी लाइट, मेरे एक लेटर शिंदे साहब उद्घाटन के लिए आया था और मैंने पेन से लिखा था और आप उसके गवाह है, और साहब को दिया था। साहब ने उसी टाइम पे महापौर मीनाक्षी दाई शिंदे थी, उनको बोल के जगह पे वो बोले लाइट लगनी चाहिए, और पिछले कुछ 6 महीने के अंदर वो लाइट लग गई। तो अगर मैं नगर सेवक नहीं होने के बाद में इतना काम मेरा होता है और ये बदनाम करते कि भाई शिवसेना मुमरा को निधि नहीं देती, अरे भाई इतनी निधि तुमने लिए कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, कि वो इतना खा गए कि अभी हिसाब बाहर निकलेगा। कब्रिस्तान का निकलेगा, अभी पता नहीं कितना निकलेगा, सब निकलेगा, सब निकलेगा। फिर आप नगर सेवक भी नहीं बनना चाहते, फिर क्या आमदार? नहीं, आमदार के लिए देखिए बड़े साहब ने वो तय कर चुका है आमदार कौन बनेगा। मैं आमदार की रेस में नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता ही रहूंगा और साहब ने अगर जो चाहा वो मैं करूंगा, मगर आमदार की मेरे दिमाग में आमदार की का कोई भी वो नहीं है। देखो, काम करने से कैसे रहता है आदमी, काम जो कर रहा है तो उसको वो काम से उत्तर देना चाहिए। बाकायदा ऐसा नहीं कि उसको पोस्टर जलाया जाए, बैनर फाड़े जाए, झंडे जलाए जाए, उसको नहीं, उसको मर्द नहीं बोला जाता, उसको नामर्द बोला जाता है। मर्द रहते तो सामने आके मुकाबला करना चाहिए। और अनवर कच्ची के साहब का जो काम है मुमरा में, फिलहाल बोलबाला ज्यादा है। सीएम साहब ने अगर चाहा टिकट दी आपको तो आप मंजूर करेंगे? अरे बेशक, और मैदान में पूरी तैयारी से उतर जाएंगे, सामने वाले को चितपट क्या होता है वो दिखा देंगे। जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो क्या मुद्दे लेके जाएंगे? जनता के बीच में जब हम जाएंगे, मेरा वार्ड का पहला मुद्दा है माता खरोली माता का मंदिर का जो रास्ता है, वो रास्ते के लिए, और हमारे ये इतने इलाके में कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान का भी मुद्दा यहाँ पे बहुत बड़ा है। और दूसरी बात है पानी का मुद्दा है। जावेद अंसारी जी भी आज हमारे बीच मौजूद है। आने वाले इलेक्शन की तैयारी है विजय गोरे की, और किस तरह से आप उनको सपोर्ट करेंगे? विजय गोरे को तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो नगर सेवक बन चुका है। कि हम जो साथ में है, जैसे अनवर भाई हो गए, मैं हो गया, इजाज हो गया, पप्पा हो गया, ये सब हम लोग ना तन मन धन उससे पूरा साथ देंगे। अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ा तो मैं विजय गोरे के वार्ड में ही रहूँगा। विजय गोरे जी, किस तरह से आपने देखा ठाकुरपाड़ा के अंदर आज बहुत बड़ी समस्या पे मतलब आप लोग एक्शन लेने जा रहे हैं? 2-3 किलोमीटर के अंतर पे जो गांव रहते उसके आजू बाजू में भी कंपनी प्रदूषण का नहीं होना चाहिए। और दूसरी ये बात है, हमने एमपीसीबी को वहाँ का जो लेटरबाजी करके उनको 2-3 दिन का अल्टीमेट दिए थे, उनका जवाब टोरंट वाले को गया है ईमेल से। टोरंट वाले ने आज तक कुछ भी कार्रवाई वहाँ पे की नहीं है। और आज जो ठाकुरपाड़ा के ग्रामस्थ लोग हैं, वहाँ के आदिवासी लोग हैं, वहाँ के आवाम पब्लिक है, आज वो जाके कंपनी सब बंद
करके सब लोग उधर किया है। इसमें और किसकी जिम्मेदारी? पर्यावरण को आप कितना दोषी मानते हो इसमें? पर्यावरण को हम 100% दोषी मानते हैं, ताकि पर्यावरण को वहाँ पे जाके सब चौकसी करना चाहिए। वो उन्होंने कुछ किया नहीं। अमजद भाई, किस तरह से देखा जा रहा है? आपके शहर की जनता है, वहाँ बहुत तकलीफ है। देखिए कैसा है, अभी जनता को तो वहाँ पे बहुत परेशानी है प्रदूषण को लेके। वहाँ पे परेशानी रास्ते का भी है और भट्टी वाले लोगों का परेशानी है, पानी का प्रॉब्लम है। अभी नई जनता उधर सब बसी हुई है, वहाँ उन लोगों को परेशानी बहुत है। मगर अभी हम बाला साहेबान जी जो शिवसेना है हमारी काम करती है और करते रहेगी। सिंधे साहब के इसमें जो काम हो रहा है वो अच्छा काम हो रहा है। सिंधे साहब मुख्यमंत्री साहब अच्छा काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपके अंदर खासदार साहब भी आके गए थे। हाँ, मेरे ऑफिस के ओपनिंग में आके गए थे साहब। अच्छा लगा हम लोगों को एक जज्बा बढ़ा। ये भी खासदार साहब हमारे ऑफिस पे आए, हमको भी काम करने का एक हिम्मत बढ़ गया। काम कर रहे ठाकुरपाड़ा में और करेंगे इंशाल्लाह। वो भट्टियाँ कितने दिन में बंद हो जाएगी? शुरू किए थे जब वहाँ पे थे, मगर वहाँ क्या एक्शन लिया था आपने उनके ऊपर? नहीं, उस टाइम हम लोगों ने कुछ, क्योंकि हम लोगों ने पेपर व्यवहार कुछ किया नहीं था। उन लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग वहाँ पे भट्टी नहीं जलाएंगे, वहाँ पे हम लोग सिर्फ माल ला के रखेंगे। मगर कुछ टाइम के बाद उन लोगों ने भट्टी चालू किया है, तो बीच में एक्शन लिए थे। वहाँ के जीवन वलेरकर बोल के अपने एक कार्यकर्ता है, उन्होंने एक्शन लिया था तो भट्टी बंद कराए थे। मगर फिर भी वो लोगों ने यहाँ वहाँ मैनेज करके क्या किया पता नहीं, मगर वो लोगों ने फिर शुरू किया भट्टी। अब विजय दादा गोरे साहब मैदान में उतरे उधर पे, अब वो इंशाल्लाह वो काम बंद करेंगे भट्टी का। हम लोग जल्द से जल्द बंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।